क्या आप भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीतू और आप लोग को स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे उठ गई हूँ, सुबह हो चुकी है और मैं भगवान को प्रणाम कर रही हूँ और फिर से मैं यहाँ पे धरती माता को प्रणाम करूँगी। यहाँ पे धरती माँ को प्रणाम कर रही हूँ क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत होती है, अच्छा होता है। और यह देखिए 4 बज चुका है और फिर यहाँ से मैं जाऊंगी गर्म पानी करने, क्योंकि मेरा दिन का शुरुआत होता है गुनगुने पानी के साथ होता है। गुनगुना पानी पी के पूरा दिन फ्रेश रहता है, पूरा दिन जो है मेरा मन अच्छा रहता है, इसलिए मैं गुनगुना पानी पीती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, घर की साफ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि अब सोचती हूँ इतना जल्दी काम कर लूँ, हाली काम ख़त्म करके और फिर से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि टाइम गंवाने का कोई अब मौका नहीं रहा। यहाँ पे हर साफ सफाई कर रही हूँ, यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ, जल्दी पोछा लगाऊंगी। फिर से यहाँ पे पोछा लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे अपना दूसरा काम करने जाऊंगी, क्योंकि बीपीएससी ऐसा न किया है कि समय नहीं है अब उतना और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, इसलिए जल्दी काम करना पड़ता है, थोड़ा भी समय गंवाना नहीं होता है। यहाँ पे फ्रेश होके मैं आ गई हूँ, तैयार हो रही हूँ, क्योंकि फिर से मैं अपना समय पे पढ़ पाऊँ, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, फ्रेश होके और फिर बाबू को भी फ्रेश करके उसको सुला उला के फिर से मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगी। फ्रेश होने के बाद यहाँ पे मैं खाना खाऊँगी। ठीक है दोस्तों, खाना में आज मैंने रोटी लिया है और सब्जी और दाल लिया है। और देखिए यहाँ दोस्तों पे 9 बज चुका है सब काम करते हुए और फिर मैं यहाँ पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ। आज मैं जीएस पढ़ रही हूँ, सामान्य अध्ययन, क्योंकि सामान्य अध्ययन 40 नंबर का आता है, तो 40 नंबर कवर करना है। अब टीजीटी हो 9 to 10 में हो या फिर 6 to 8 में हो, ये दोनों में 40 नंबर का जीएस आता ही है, तो 40 नंबर का कवर करना है। तो इसी बुक से मैं 40 नंबर का कवर कर रही हूँ, क्योंकि जो दिया हुआ है उसको मैंने सबसे पहले कॉपी में लिख ली हूँ, क्योंकि लिखने से थोड़ा सा और दिमाग में बन जाता है कि क्या मैंने लिखा और क्या मैंने पढ़ रही हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैंने कॉपी में लिख लिया हूँ। उसके बाद इसका आंसर मैं लिखूँगी, उसके बाद इसको याद करूँगी। ठीक है दोस्तों, जीएस जल्दी याद तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार देखना पड़ता है, बार बार देखने से याद हो जाती है। तो मैं यहाँ पे जीएस पढ़ रही हूँ। फिर मेरा मेन सब्जेक्ट जीएस नहीं है, मेन सब्जेक्ट मैथ ही है, लेकिन फिर भी 40 नंबर की बात है, 40 नंबर जीएस आती है। तो इसी बुक से, जिस बुक से प्रैक्टिस करती हूँ उसी बुक से मैं जीएस को कवर कर रही हूँ, क्योंकि और शायरी में भी पढ़ती हूँ, लेकिन पहले इस बुक से कवर करती हूँ। और यहाँ पे सभी जीएस को मैं पढ़ूँगी, याद करूँगी। याद करने के बाद यहाँ पे देखिए मैथ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी हूँ, और यहाँ पे मैथ प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद मैं ये देखूँगी कितना समय में मेरा कितना मैथ बना, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में इतना सॉल्व करने का समय नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऑप्शन से भी बनाना पड़ता है, कुछ क्वेश्चन जो है ऑप्शन से भी बनाते हैं, कुछ क्वेश्चंस का ट्रिक है और कुछ का ट्रिक यूज़ अभी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे ही लॉन्ग टर्म में बनाते हैं। यहाँ पे टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है एग्ज़ाम में। देखिए 80 नंबर होता है टीजीटी के मैथ में, 9 to 10 के मैथ के लिए 80 नंबर होता है। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाता है,
कैलकुलेटिव होने के साथ साथ इसमें समय कम बच पाता है, इसलिए इसका स्पीड क्या करना होता है, ज़्यादा करना होता है, स्पीड ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने आज देखा कि चलो देखते हैं कि हम कितने समय में कितना मैथ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है और मेरे पास टाइमर नहीं है ऐसे दिखाने के लिए जो आप लोगों को दिखा पाऊँ, लेकिन मैंने मोबाइल से शूट कर रही हूँ तो मोबाइल में मैंने टाइमर भी लगा दिया है। 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन करना होता है एक सेट का, लेकिन अभी मैं टाइमर लगा के नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि मेरा जो अभी उतना प्रैक्टिस मैथ का नहीं हो रखा है, इसलिए तो जैसे ही मैथ का प्रैक्टिस हो जाएगा मैं फिर से टाइमर लगा के पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। और आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो टाइमर भी ले लूँगी। दोस्तों आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। और आप लोग का कौन सा सब्जेक्ट है मेन में, मैथ है, हिंदी है या फिर ज्योग्राफी है, ये सब चीज़ों कौन कौन से सब्जेक्ट है आप लोग को, वो लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे लगभग मेरा मैथ जो है कंप्लीट हो चुका है, 40 के आसपास मैंने मैथ बनाई है। और यहाँ पे फिर मैं जो मैंने जीएस लिखी थी उसी को मैं और डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ रही हूँ। लगभग मुझे नींद आने लगी थी, 11 बज चुके थे रात के, तो इसीलिए नींद को भगाने के लिए मैंने घूम घूम के पढ़ना स्टार्ट किया। और नींद आने की लगता है तो थोड़ा सा आँख धो लेने से, पानी पी लेने से या फिर उठ के टहलने से थोड़ा सा नींद भाग जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है उठ के ही टहल टहल के पढ़ा जाए ताकि मेरा नींद जो है भाग जाए। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें।